आज हम वो 6 साउंड्स के ज़रिए only with 6 sounds I'll tell you how can you speak like native speakers. You are watching English Made Easy with Khan. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum viewers. Welcome back to English Made Easy with Khan. Today's lesson is going to be pretty simple and interesting. Speaking English has always been a great problem as well as a dream of second language learners. So, viewers, I am with you today with some special tips to speak English with good accent and pronunciation. If you are able to learn just 6 sounds, we can speak English like native speakers. This video is specifically designed for those who want to speak English fluently and effectively. Through this video, the answer has been given to those who always raise the question how they can speak English like native speakers. Wait. Before going to start the lesson, subscribe our channel and tap the bell icon so you may stay updated. So, let's start. Dear viewers, हमने देखा है कि स्कूलों में या घरों के अंदर हमेशा हमें पढ़ाया जाता है इंग्लिश लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट A, B, C, D, E, F, etc. हमें कभी ये नहीं सिखाया गया कि हमने इनको फोनेटिक साउंड्स के अंदर, फोनिक साउंड्स के अंदर इनको कैसे प्रोनाउंस करना है. जस्ट 6 साउंड्स, सिर्फ 6 आवाज़ों के ज़रिए आप पूरी की पूरी इंग्लिश इस तरह से बोलेंगे कि जैसे अंग्रेज़ बोलते हैं. उनमें से पहली आवाज़ कौन सी है? C, K एंड Q. C की हार्ड साउंड जिससे खे की साउंड आती है. अब C जब हार्ड साउंड तो ये काफ की साउंड नहीं होगी, ये खे की साउंड है. खे लाइक कैट, किटन, cricket, crab, climb, crow, cup. Dear viewers, आप देख रहे हैं कि काफ की साउंड नहीं देनी. आपने हमेशा जब सी की हार्ड साउंड आनी है तो आपने खे की साउंड देनी है. आप कहते हैं कि जी हमारा इस तरीके से अंग्रेज़ों के तरह बोलते मुंह टेढ़ा होता है, हमसे ये मुंह टेढ़ा नहीं हो सकता. तो मैं आपको आपकी अपनी ही ज़बान के अंदर, आपकी अपने ही ट्रेडिशंस और सोसाइटी के अंदर से आपको एग्जाम्पल्स देता हूँ कि क्या कभी आपने खोखा कहा है, खट्टा कहा है, खाना कहा है. आप हमेशा ये अल्फाज बोलते हैं कि मैं खीर खाना पसंद करता हूँ, मुझे खेस चाहिए, ये खरा बंदा है, खोखर. तो आप ये देखिए उर्दू के अंदर वही अल्फाज आप आसानी से बोल रहे हैं. जब आपसे ये कहा जाता है कि इसको इंग्लिश में आप ऐसे बोलें जैसे क्रॉस, खॉट, कॉन, कॉइन, करेक्ट, क्रोना, क्लाइम, कीप, कैन, की, kid, king, kindness, skill, sky. अब आप देख रहे हैं कि हम हर साउंड जो काफ वाली साउंड है उसको काफ की साउंड नहीं करनी. जहां पे भी काफ की साउंड आएगी हमने उसको खे की साउंड करनी है. और क्यू की भी साउंड होगी, उसको भी आपने ख्वाय की ख्वाय ये साउंड देनी है. लाइक quality, quantity, quickly, coat, etc.
Now, look these examples in a sentence. The cute cat can't have cake. The cute cat can't have cake. Could the kangaroo come out to play? Kelly can keep the cookie. Those who rock the cradle rule the world. The cat is playing in the rocking chair. A camel can keep water in his hump. The ice cream and popsicle are cold. Dear viewers, आपने देखा कि कितनी ही काफ की साउंड्स को हमने काफ की साउंड काफ से नहीं पढ़ा, बल्कि हमने उनको खे की साउंड से पढ़ा है, तो ऑटोमेटिकली वो अल्फाज हमारी ज़बान में अंग्रेज़ों की तरह बन गए हैं, अंग्रेज़ों के बोलने की तरह नज़र आते हैं. नेक्स्ट साउंड पी. तो ये साउंड कौन सी है? फे. इसको आपने फे कहना है. जैसे प्लेयर, प्लेयर नहीं, प्लेयर. पैक, पेन, पेज, पैड, पैकेज, पेंटिंग, पेंटर, पैनिक, पैराग्राफ, पेपर, पेरेंट्स, पार्क, एट्सेट्रा. आप कहते हैं ये फे हमसे नहीं बोला जाता. फिर मैं आपको आपकी अपनी ज़बान में से एग्जाम्पल दूंगा कि क्या कभी आपने फूल कहा? फूल में वही साउंड है, फे की साउंड है. फंदा, फंदा में वही फे की साउंड है, यानी कि पी की साउंड को फे की साउंड देनी है. पी पे की साउंड नहीं, फे. लाइक फोड़ा, फूटना, फांसी. अब जितने अल्फाज देख रहे हैं ये आपकी अपनी ज़बान में हैं और ये हर वक्त आप रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर बोलते हैं, लेकिन इसी फे की साउंड को आपने इंग्लिश में जहाँ पी की हॉट साउंड आएगी उसको आपने फे की साउंड में लेना है. नाउ लुक दीज साउंड्स इन सेंटेंसेस. अ पाकिस्तानी प्लेयर इज प्लेइंग ऑन द पियानो. प्लीज पे प्रॉम्प्टली. Pasha, please pause for proper applause. He took off the peanut shell. I need to fix my leaky pipe. आपने देखा कि वही जहां जहां पी की साउंड आ रही है हमने उसको फे की साउंड में बदला है, तो वो हमारे ऑटोमेटिकली वो अल्फाज खूबसूरत लगने लग गए हैं. लगता है कि शायद हम अंग्रेज़ों की तरह इंग्लिश बोल रहे हैं. नेक्स्ट साउंड है टी. लेटर कौन सा है? टी. तो इसको टे की साउंड नहीं देनी, इसको ठे की साउंड देनी है. ठे. लाइक ठीक, टमेटो, टी, कैब, टुडे, टुमारो, टीचर, टोटल. आपने देखा जहां जहां भी टी की साउंड आ रही है हम उसको ठे की साउंड में दे रहे हैं. उसको क्या पढ़ रहे हैं? ठे की साउंड. आप कहते ठे की हमसे नहीं बोला. मैं आपको फिर आपकी अपनी ज़बान में से एग्जाम्पल दूंगा कि जैसे आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो ठे साउंड बोल रहे हैं. कैसे? ठंडा बोलते हैं आप ठे. ठोस, ठग आप बोलते हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोलते हैं. ठेकेदार, ठोकर, थोड़ी. अब ये सारे अल्फाज आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनी लैंग्वेज के अंदर, नेटिव लैंग्वेज में आप बोल रहे हैं. अब वही साउंड को आपने जहाँ टी की साउंड आएगी तो आपने उसको ठे बोलना है. नाउ टेक द एग्जाम्पल्स इन सेंटेंसेस. आई वांना टेक टी. आई वांना टेक टी. Betty bought some butter, but she found the butter bitter. So she thought to make the bitter butter better. She bought some better butter to make the bitter butter better.
दिस इज अ टंग ट्विस्टर। जैसा कि आपके अपनी नेटिव लैंग्वेज में टंग ट्विस्टर्स होते हैं। Take another example. The team has its first game today. The team has its first game today. याद रखिए व्यूअर्स, आपने इसको टू डे नहीं पढ़ना, टुडे। स्ट्रेस इज ऑन डे, टुडे। टी के ऊपर श्वा साउंड, आफ्टर टी श्वा साउंड, टुडे। Stick your tongue out and say, ah. Stick your tongue out and say, ah. She has very white teeth. आपने teeth, आपने देखा कि हम जहां जहां पे भी टी की साउंड आई है तो हमने उसको टे नहीं पढ़ा, हमने उसको क्या पढ़ा? ठे। नाउ go to the next letter. Next letter is CH sound. CH sound. CH sound will look like che, che, like chair, chat, chap, chew, charm, chest, child, children, china, chip, chin, chocolate. व्यूअर्स, आपने देखा कि हमने वही चे वाली CH, चे साउंड नहीं देनी, इस साउंड को कैसे पढ़ना है? छे की साउंड में, छे। नाउ टेक द एग्जांपल इन सेंटेंसेस। The chaps are chatting sitting in the chair. The chaps are chatting sitting in the chairs and it looks very charming. The chaps are sitting in the chair and it looks very charming. Looks very charming. The child was chewing the chewing gum. The child was chewing the chewing gum. आपने देखा कि हमने चे की साउंड को कैसे छे की साउंड में बदला है। बदला नहीं है, बल्कि ये साउंड, फोनिक साउंड ही यही है। आप कहेंगे ये छे की साउंड, तो मैं आपको फिर आपकी अपनी ही जबान के अंदर ये छे की साउंड, जैसे छुरी, छूना, छड़ी, छाबड़ी, छत, छाल, छाती, छोटा। अभी देखिए कितने अल्फाज हैं, ये सारे छे की साउंड दे रहे हैं। यही साउंड आपने CH साउंड जब भी आएगी तो आपने इसको छे करना है, चे नहीं करना। नेक्स्ट साउंड, ये बड़ी साउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, व्हेन यू वांट टू गिव द साउंड ऑफ W, always make a round shape of your lips. Look at me very closely, attentively. When you want to give the sound of W, always make the round shape of your lips, like water, why, where, one, when, we, warm, work, witness, womb, withdraw, workshop, worldwide, wet, wish। अब देखिए कितनी साउंड्स मैंने बोली हैं। इन सारी साउंड्स के अंदर जब मैंने W की साउंड को वाव की साउंड देनी है तो मैंने होठों को गोल करना है। Now take the example in sentences. The award was hanging on the wall. The award was hanging on the wall. We'll need to take the highway. Those who rock the cradle rule the world. अब हम देखा कि जहाँ जहाँ W की साउंड आई है मैंने क्या किया है,
होंठों को गोल किया है. There is difference between the sound of W and sound of V. Now come to V sound. When you want to give the sound of V, always put your upper teeth on your lips, like van, vary, was, visa, went, whale, west, vain, verb, whaler, vector, verse, vacancy. आपने देखा जितनी भी V की साउंड है मैंने ऊपर वाले दांत निचले होंठ पे रखे हैं. जब W की साउंड वो भी वाव की साउंड है, उस वाव की साउंड में मैंने क्या किया, होंठों को गोल किया है W की साउंड को देने के लिए. और जब मैंने V की साउंड देनी है तो मैंने अपर टीथ जो हैं, ऊपर वाले दांत जो हैं, अपने लोअर लिप पे रखे हैं. आपने व्यूअर्स इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी आपने V की साउंड देनी है तो अपने ऊपर वाले दांत निचले होंठ पे रखेंगे. एंड व्हेन यू वांट टू गिव द साउंड ऑफ W, ऑलवेज मेक a round shape of your lips. Now, take example in sentences. They are on vacation at the beach. They are on vacation at the beach. I need to vacuum the rug. I need to vacuum the rug. Vacuum. आपने देखा कि जब मैंने V की साउंड देनी थी तो ऊपर वाले दांत मैंने निचले होंठ पे रखे, और जब W की साउंड देनी है तो होंठों को गोल करना है. नाउ गो टू द नेक्स्ट एंड लास्ट साउंड. वर्ड्स एंडिंग विद MN एंड MB. वर्ड्स एंडिंग विद MN एंड MB. ऐसे अल्फाज जो के आखिर पे ख़त्म होते हैं MN पर या MB पर. मोस्ट ऑफ द वर्ड्स क्या होते हैं, उनमें N और B साइलेंट हो जाता है, म्यूट हो जाता है. N और B को नहीं पढ़ा जाता. ऐसे अल्फाज जिनके आखिर पर MN आ रहा हो या MB आ रहा हो तो M के बाद B साउंड नहीं पढ़ी जाएगी, M के बाद N साउंड भी नहीं पढ़ी जाएगी. टेक एग्जाम्पल, बॉम्ब, lamb, LAMB, dumb, DUMB, climb, CLIMB, tomb, womb, WOMB. तो आप देख रहे हैं कि जहाँ पे भी MB आया है तमाम अल्फाज में B म्यूट हो गया है, B साइलेंट हो गया है, B को नहीं पढ़ा गया. Now take the MN sounds. ऐसे अल्फाज जिनके आखिर पर MN आ रहा हो तो N साइलेंट हो जाता है, like autumn, column, hymn, HYMN, condemn, solemn, SOLEMN. तो अब ये अल्फाज देख रहे हैं कि इन तमाम अल्फाज के आखिर पे N म्यूट हो गया है. Now take the examples in sentences. What autumn holiday do you like best? Don't condemn the wrong person. Don't condemn the wrong person. I made a solemn vow not to climb on the crumbling bluffs. The bomb blew off his right thumb. 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 Does the lamb like cookie crumbs? Does the lamb like cookie crumbs? CRUMBS. B is mute here. तो ऐसे अल्फाज जिनके आखिर पर MB आ रहा हो तो B म्यूट हो जाता है. ऐसे अल्फाज जिनके आखिर पर MN आ रहा हो तो वो N म्यूट हो जाता है. याद रहे कि जब C
K, Q, P, T, CH साउंड्स हार्ड साउंड्स होंगी, स्ट्रेसेबल साउंड्स होंगी, तो इनको ख, फ, ठ, छ साउंड देंगे। वगरना जब इनकी सॉफ्ट साउंड होगी तो इनको हल्का पढ़ेंगे, जैसा कि cat, C is giving hard sound means aspirated, but T is giving the light and soft sound. cat, इसमें T के ऊपर स्ट्रेस नहीं है। खा, खा, cat, तो खा साउंड के स्ट्रेस है और T के ऊपर स्ट्रेस नहीं है, तो खा एस्पिरेटेड है और T लाइट साउंड है। टेक अनदर एग्जांपल, teach, T is giving hard sound means aspirated, but CH is giving the light and soft sound. teach, देखा आपने, थी हार्ड साउंड और CH ने सॉफ्ट साउंड दी है, तो जब CH आखिर पे इस तरह से आता है तो इसको फिर 6 नहीं करेंगे। टेक अनदर एग्जांपल, paint, in this word P is giving hard sound means aspirated sound, but T is giving the light and soft sound, like paint। अब देख रहे हैं कि पेन, अब पी वो तो हॉट साउंड है, स्ट्रेस्ड है, वो एस्पिरेटेड है, लेकिन टी यहां पे एस्पिरेटेड नहीं है, इसलिए इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे फेंट, नो, बल्कि इसको कैसे पढ़ेंगे, फेंट, लाइट साउंड। टेक अनदर एग्जांपल, chap, here ch is giving hard sound means aspirated, but p is giving the light and soft sound, like chap। तो CH वो तो 6 की साउंड दे रहा है, लेकिन P को यहां पे स्ट्रेस्ड नहीं है, तो वो एस्पिरेटेड साउंड नहीं है, तो उसको लाइट पढ़ेंगे। सो व्यूअर्स, खापा ठाछा बोलते रहिए और मशक करते रहें, और W की आवाज निकालने के लिए होंठों को गोल करने की प्रैक्टिस करेंगे। I am sure, 100% sure, your accent will get better. Hope you like this video. Dear viewers, ये वो चंद टिप्स हैं, ये चंद बातें हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं। अगर आप, if you follow these tips, you can definitely speak like native speakers. Just follow 6 sounds and start speaking like native speakers. And if you like this effort, this video, subscribe our channel and tap the bell icon so you may stay updated.